नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से चीन की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा तगड़ा प्रहार किया है और चीन को चारों खाने चित कर दिया है। दोस्तों, जो काम हम भारतीय पिछले 5 साल से कर रहे हैं, आप लोग दोस्तों शायद किए होंगे। व्हाट्सएप पे हम लोग शेयर करते थे अपने दोस्तों में, मित्रों में, और बोलते थे कि भाई दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, कोई भी आदमी चीन से कोई सामान मत खरीदना, चीन हमसे बहुत कमाता है, वही पैसा को पाकिस्तान भेजता है। दोस्तों, उस तरह का मुहिम हम लोग पिछले 5 साल से चला रहे हैं, यानी कि जनता चला रहा था। और दोस्तों, अब जाके उसमें बहुत बड़ा सफलता मिला है, चीन को तगड़ा प्रहार मिला है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, रक्षाबंधन में ये साबित हो गया है कि चीन अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन में एक भी राखी चीन से नहीं आया है। चीन से एक भी राखी नहीं आया है, जो चीन के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि दोस्तों चीन हर साल भारत में कम से कम 5,000 करोड़ का राखी भेजता था। कम से कम दोस्तों 4 से 5 करोड़ का राखी बेचता था और खूब कमाता था। लेकिन 2020 में भारत के 7 करोड़ से अधिक व्यापारी अपने देश हित में चीन से एक भी राखी नहीं मंगाया। दोस्तों, चीन से कम 1,000 करोड़ का दोस्तों सौदा भी किया था, उसे भी दोस्तों रद्द कर दिया और एक भी राखी नहीं मंगाया और अपने देश हित में दोस्तों फैसला लिया। और बड़ी बात तो यह है कि सारे व्यापारी एक सुर में कह रहे थे कि चाहे कितना ही महंगा हो, लेकिन मेड इन इंडिया राखी हम अपने देश में बेचेंगे। और दोस्तों यही हुआ इस बार भारत में पूरे कोने कोने में दोस्तों मेड इन इंडिया यानी कि भारत के द्वारा बना हुआ राखी बिक रहा था। हाँ, अलग बात है कुछ महंगा था, लेकिन दोस्तों बढ़िया था और देखने में मस्त था। और बड़ी बात तो यह है कि इस बार जनता भी खासतौर पे मार्केट में दोस्तों सब दुकान में पूछ रहा था कि हमें केवल अपने देश का ही चाहिए राखी, यानी कि अपने देश में बना हुआ राखी चाहिए, चीनी राखी नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है आप कह सकते हैं, और इसीलिए चीन में दोस्तों तहलका मच गया है। चीन का जो बड़े बड़े एनालिस्टिस्ट है, बड़े बड़े आप कह सकते हैं बुद्धिजीवी थिंक टैंक है, उनका कहना है कि अब हमारा अंत समय आ चुका है, हमारा खत्मा शुरू हो चुका है। अब भारत चारों ओर से हम पे आक्रमण कर रहा है। पहले तो हमारा एप्लीकेशन बंद कर दिया, उसके बाद हमारे कंपनियों को बैन कर दिया, उसके बाद हमारे बहुत सारे कंपनियों को भारत में बुला लिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार हमारे अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए हमारे सारे टीवी को बंद कर दिया, यानी कि जो भी टेलीविजन था, खासतौर पे एलईडी टीवी था, सबको बैन कर दिया और हम पे तगड़ा प्रहार किया। अब भारतीय व्यापारी ने इतना बड़ा फैसला लिया और दोस्तों चीन चारों खाने चित हो गया है। चीन का जो बुद्धिजीवी है उनका कहना है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में भारत में बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल आने वाला है, खासतौर पे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। दोस्तों, आप जानते हैं दिवाली में आप देखेंगे चीन दोस्तों कई प्रकार का सामान भारत में भेजता है, चाहे बल्ब हो जाए या फिर सजाने का सामान हो जाए या फिर गणेश जी का मूर्ति हो गया, लक्ष्मी जी का मूर्ति हो गया। दोस्तों, हर एक प्रकार का सामान चीन भारत में भेजता था। इतना ही नहीं, कई प्रकार के बड़े बड़े पटाखे दोस्तों, फुलझड़ियाँ भारत में भेजता था। इतना ही नहीं, दशहरा और दुर्गा पूजा में चीन कई प्रकार के चुनरी बना के खासतौर पर भारत में बेचता था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, मैया का मूर्ति बेचता था, यानी कि दुर्गा माता का मूर्ति बेचता था, यानी कि हर एक प्रकार का सामान दोस्तों भारत में भेजता था और बिजनेस करता था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, दिवाली दुर्गा पूजा में जो दोस्तों हम लोग मिठाई खरीदते हैं ना, जो हम लोग रंग बिरंगी मिठाई खरीदते हैं दोस्तों, वो भी अब चीन सप्लाई कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि चीन का कितना बड़ा मार्केट हो गया था। दोस्तों, आप समझिए, केवल राखी बंद होने से चीन को 4,000 करोड़ का दोस्तों नुकसान हो सकता है, केवल राखी से। दोस्तों राखी दोस्तों भारत में हर साल कम से कम 50 करोड़ से अधिक बिकता है, यानी कि 50 करोड़ से अधिक पीस राशि बेचता है। और दोस्तों 50 करोड़ पीस मतलब चीन को हर साल 4 से 5,000 करोड़ का फायदा होता था। और दोस्तों इस बार यही नुकसान चीन को हो गया है। अब यही बात चीन के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में चीन को कई हजारों करोड़ का नुकसान होने वाला है और चीन बर्बाद होने वाला है। आने वाले समय में चीन में जो भी छोटा मोटा उद्योग है, जो भी छोटा मोटा खासतौर पे रोजगार वहाँ पैदा होता है, सब कुछ बंद होने वाला है और चीन में भुखमरी आएगा। दोस्तों, चीन के थिंक टैंकर का कहना है कि आज भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुका है। एक तरफ बॉर्डर पे हमको ठुकाई कर रहा है, हमारे सैनिक को मार रहा है, दूसरी ओर भारत सरकार चीनी कंपनियों को पाबंदी लगा रहा है। चीन का कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भारत में एफडीआई निवेश नहीं कर सकता है। चीन का कोई भी बड़ा बिजनेस आज भारत में नहीं चल रहा है। चीन को पूरी तरह से आज भारत सरकार बाइकआउट करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत आज
बड़े बड़े मोबाइल कंपनियों से हाथ मिलाया है और आने वाले 5 साल के भीतर में भारत पूरे दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल भेजेगा। यानी कि आज जितना मोबाइल चीन बना रहा है उससे कहीं गुना मोबाइल भारत बना के पूरे दुनिया में बेचेगा, सप्लाई करेगा, मेड इन इंडिया होगा। और बड़ी बात तो यह है कि चीन से सस्ता मोबाइल होगा, यानी कि 10 से 15 हज़ार के भीतर में बढ़िया बढ़िया मोबाइल बनेगा। दोस्तों यही बात चीन का थिंक टैंकर कह रहा है कि चीन के साथ ये हो क्या रहा है। अगर भारत सरकार लगातार इसी तरह से बार बार बराबर एक्शन लेता रहा तो चीन का खात्मा तय है। इतना ही नहीं, चीन के बड़े बड़े थिंक टैंक का यह भी कहना है कि भारत आज 5G खुद बना लिया है, 5G टेक्नोलॉजी खुद बना लिया है और चीन को आंख दिखाया है। हुआवे कंपनी को बर्बाद करने का बड़ा एक कह सकते हैं रास्ता बना लिया है। दोस्तों ये बात चीन का मीडिया कह रहा है, यानी कि चीन के मीडिया में दिन रात दोस्तों यही खबर छपता है। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान भी आज रोना रो रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जब मजबूत होगा तो मेरा क्या दशा होगा। दोस्तों पाकिस्तान को लग रहा है कि आज भारत चीन से थोड़ा पीछे है, फिर भी अकेले पूरे दुनिया को हिलाता है। चीन को हिला के रख दिया है, पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, अकेले सबको नचा के रख दिया है। अगर भारत मजबूत बनता है, भारत शक्तिशाली बनता है तो मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व खत्म न हो जाए। दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में रोज दिन रात न्यूज चलता रहता है। ये तो हो गया अब तक की बात। अब हम लोग बोले कि आखिरकार इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें चीन का रिएक्शन क्या है, चीन क्या सोचता है और चीन क्या कहता है। देखिए दोस्तों, चीन एक बात समझ गया है और मान लिया है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, हमने सोते हुए शेर को जगा दिया है। चीन को पता चल गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, भारत से पंगा लेके हमने अपने आप को विनाश तय कर लिया है। दोस्तों इसीलिए चीन अब चाहता है कि भारत इतना बड़ा एक्शन न ले, तो भारत को मनाने में लगा हुआ है। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दोस्तों रोज कोई ना कोई बयान देता है, बोलता है कि भारत और हम अच्छे मित्र है, पड़ोसी है, हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, हम लोग को किसी की बातों में ना आना चाहिए, अमेरिका हम लोग को लड़ा रहा है, हम लोग अगर इस तरह से करेंगे तो हम लोग का व्यापार दोनों का नुकसान होगा, दोनों का व्यापार में नुकसान होने वाला है और दोनों का अर्थव्यवस्था खराब होगा। दोस्तों इस तरह का चीन बातें कर रहा है और खासतौर पे हिंदुस्तानियों का दिल जीतना चाहता है, भारत सरकार का दिल जीतना चाहता है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि दूसरी ओर चीन का जो ग्लोबल टाइम्स मीडिया है उसे डर भी है। उसने कई बार लिखा है, खासतौर पे इसी सप्ताह दोस्तों कई बार छापा है कि हमें भारत के हिंदू राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में जो हिंदूवादी राष्ट्रवाद है ना, उससे हमें डर लग रहा है। दोस्तों चीन को डर लग रहा है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा इजराइल, जिस प्रकार से इजराइल अपने सारे दुश्मन को नचाता है, पूरे दुश्मन को आंख में आंख मिला कर बात करता है और सबको घर में घुस के मारता है, दोस्तों चीन को लग रहा है कि उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्रवाद अपने सारे दुश्मन को एक ही साथ खत्म करेगा, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो या फिर कोई और हो, सबको एक ही साथ मारेगा, दौरा दौरा के मारेगा। और दोस्तों इसीलिए खासतौर पे ग्लोबल टाइम्स को हिंदू राष्ट्रवाद से डर लग रहा है, मोदी जी से डर लग रहा है। वो बोल रहा है कि मोदी रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, मोदी बहुत ही खतरनाक आदमी है। इन सब के अलावा चीन तरह तरह की बातें करता है और खासतौर पे मोदी के नाम सुनते ही कांप जाता है। अब हम लोग बोले कि आखिरकार भारत सरकार इस पे क्या सोच रहा है। देखिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी लगातार इस सप्ताह कई बार बयान दिया है और बोला है कि अब चीन के सामने में हम झुकेंगे नहीं, चीन से अगर हमको दोस्ती रखना है तो हमें बराबर में आना होगा, चीन का औकात दिखाना होगा। चीन एक ऐसा कुत्ते का दुम है जो कहीं प्यार से मानेगा नहीं, इसीलिए हमें चीन से अब डरना नहीं है, कुछ बड़ा करना होगा, रिस्क लेना होगा, हम लोग को मुसीबत में एक साथ सबको खड़ा होना होगा और चीन को सबक सिखाना होगा। और चीन से जो डर गया ना, समझो वो मर गया। दोस्तों एस जयशंकर जी ने साफ कर दिया है कि अब चीन के हर एक नीति का हम लोग उल्लंघन करेंगे, चीन कुछ भी करेगा उसका हम सजा उसे देंगे, चीन को जो करना है कर ले। और दोस्तों एस जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से दुनिया का आज समीकरण बदल रहा है, जिस प्रकार से चीन से सारे कंपनियां भाग रहा है, हम चाहे तो भारत को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर हब बना सकते हैं। और इसीलिए सरकार को थोड़ा जोखिम उठाना होगा, चीन से आमना सामना करना होगा और सबको भारत बुलाना होगा, चीन का डर अपने मन से निकालना होगा। चीन कुछ नहीं है, चीन एक हवा है, चीन से जो डरेगा वो समझो कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एस जयशंकर जी ने खासतौर पे सरकार का सारा नीति पूरे दुनिया के सामने में बता दिया है। और दोस्तों अमेरिका ने भी कई बार भारत का तारीफ किया है, खासतौर पे मोदी जी का, एस जयशंकर जी का तारीफ किया है। और अमेरिका का विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत ही वो ऐसा देश है जो चीन का जगह ले सकता है, यानी कि भारत में दम है जो चीन का जगह ले सकता है। दुनिया में कोई भी देश है जो चीन का जगह नहीं ले सकता है, केवल भारत ले सकता है। और दोस्तों खासतौर पे माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत के पास आज बहुत अच्छा मौका है, भारत अब मैन्युफैक्चर हब बन सकता है, हम भी पूरा साथ दे रहे हैं और अमेरिका कंपनी को भारत भेज रहे हैं। दोस्तों
सिंपल भाषा में कहा जाए तो रक्षाबंधन में जो खासतौर पर चीनी राखी का बाइकआउट हुआ है ना दोस्तों, उससे चीन का औकात पता चल गया है और चीन का लंका ढहना शुरू हो गया है। अब देखेंगे बहुत सारे फेस्टिवल में चीन का दोस्तों सारा व्यापार ठप हो जाएगा और चीन का कहानी खत्म हो जाएगा।